दिस इज थर्ड क्लास ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हम लोगों ने दो चीज सीखा है इसमें, nth टर्म निकालना सीखा और सम ऑफ n टर्म्स निकालना सीखा। ये दो चीज हम लोगों ने सीख लिया है। ठीक है, चीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज बहुत सारा मिक्सिंग क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन पहले हम सम पे कर दें और फिर हम लोग मिक्सिंग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज है ना। हम लोग कहानी को वहीं से लेकर बढ़ते हैं जहां पे एग्जैक्टली खत्म किए थे। तो क्वेश्चन आपके पास है, सम द सीरीज, सम द सीरीज 0.4 and 0.44 and 0.444 up to n terms। ये आपका क्वेश्चन है। ओके, 0.4 प्लस 0.44 प्लस 0.444 अप टू n टर्म्स, ये क्वेश्चन है। एग्जैक्टली हम लोग शायद लास्ट क्वेश्चन हम लोग इसी पर बेस किया हुआ था। देखिए, पॉइंट पे अगर क्वेश्चन होता है ना तो उसको दो टाइप से बनाते हैं। एक तो पॉइंट हम लोग हटा देते हैं और तब बनाते हैं क्वेश्चंस को, और एक दूसरा तरीका और बनाने का है कि आप पॉइंट में ही रखें और डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर ले 1 से, तो वहां से भी आप चाहें तो इसको बना सकते हैं। तो चलिए, लेकिन हम पॉइंट पर हटा ही के काम करते हैं। जब पॉइंट में आए क्वेश्चन तो पॉइंट हटा लिया करिए। सॉल्यूशन में आते हैं। देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 4/10 and 44/10 square, 444/10 क्यूब। ओके, ठीक है, अप टू n टर्म्स। अब देखिए, इसके बाद 4 को आप कॉमन खींच लीजिए, 4 को आप कॉमन खींच लीजिए तो ये हो जाएगा 1/10 and 11/10 square, 11/10 क्यूब and up to n terms। ओके, एंड देन व्हाट, देखिए यहां से आप 4/9 ले लीजिए और यहां पे 9 कर लीजिए, 99/10 स्क्वायर। देखिए, आप पॉइंट में भी रखे क्वेश्चन को बना सकते थे, लेकिन हम बोलेंगे कि जनरली आप पॉइंट हटा दिया करिए, थोड़ा सा इजी हो जाता है बनाना। लेकिन जो लोग पॉइंट में रख के भी बनाना चाहे बना सकते हैं। देखिए, 9 तक तो पहुंचना था, हम लोग को पता था कि चाहे 4 हो, 6 हो, 8 हो, कुछ भी हो, 9 पे पहुंचना है आपको। तो अल्टीमेटली 9 तक हम पहुंच गए। और 9 पे क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि इसको हम लोग 10-1 कर सकते हैं। 9 में पहुंचने का सिर्फ यही वजह है, 10 स्क्वायर माइनस 1/10 स्क्वायर एंड 10 क्यूब माइनस 1/10 क्यूब एंड अप टू n टर्म्स। देन व्हाट, देखिए हो जाएगा 4/9 हो जाएगा 1 माइनस 1/10। ये हो जाएगा 1 माइनस 1/10 स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/10 क्यूब। ओके, अप टू n टर्म्स। उम्मीद करते हैं यहां तक कोई परेशानी नहीं आना चाहिए, बहुत सिंपल था सारा कुछ। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, इजिली हम लोग इसको कर लिए। एंड देन देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहां तक क्लियर है? कोई डाउट, कोई स्टेप्स में कुछ भी, कहीं भी कोई प्रॉब्लम? फोन भी डिस्चार्ज के मोड में है, प्लस लाइट भी नहीं है, लेकिन ठीक है, हमको लगता है क्लास चल जाना चाहिए, उतना देर कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। लेकिन चलिए देखते हैं 4/10, ध्यान से देखिए। ओके, देखिए ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। 1 कितना, देखिए यहाँ भी 1 है पहले टर्म में, सेकंड टर्म में भी 1 है, थर्ड टर्म में भी 1 है, ऐसे करके n तक गया है। तो 1 1 1 मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टर्म्स। ये तो एक बात हो गया। माइनस, अब देखिए इसके बाद फिर यहां पे आ जाइए आप, 1/10 एंड 1/10 स्क्वायर, 1/10 क्यूब एंड अप टू n टर्म्स। अब देखिए ये हो गया 4/9। ओके, और ये हो जाएगा आपके पास n। ठीक है, और देखिए ये जीपी का कंसेप्ट है। जीपी के कंसेप्ट में देखिए क्या आ जाएगा, a r टू द पावर n माइनस 1/r-1। ये जीपी का कंसेप्ट है, बस लगा दीजिए। फर्स्ट टर्म का काम कौन कर रहा है? 1/10। ओके,
और हम बोलेंगे ये फॉर्मूला ना लगा के ये लगाइए, ज्यादा बेहतर होगा, 1 माइनस आर टू द पावर एन बाई 1 माइनस आर, ये वाला फॉर्मूला लगाइए। कुछ नहीं कि दोनों से माइनस कॉमन खींचे हुए, कॉमन खींच के काट दिए। तो देखिए फॉर्मूला लगाना स्टार्ट किए, ए की जगह पे 1/10, फिर आप आ जाइए 1 को वैसे छोड़ दिए, आर की जगह पे 1/10 ही होगा, और ये हो जाएगा n, एंड 1 माइनस 1/10 हो जाएगा। तो ये आपका इसका पूरा का सम आया, हो गया a 1 माइनस आर टू द पावर n बाई 1 माइनस आर। थोड़ा बहुत इसको मेहनत करके सॉल्व करेगा, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, एक स्टेप और किया आ सकता है, 4/9 ये हो जाएगा n, और देखिए अगर आप एलसीएम लेगा तो 10 माइनस 1 यानी कि 9/10, तो सिंपल 10 ऊपर जाएगा और इसको काट देगा, यानी यहां से आपके पास देखिए 10 माइनस 1 9, मतलब 1 माइनस 1/10 पे पावर n बाई, जहां से देखिएगा ये हो जाएगा 9/10, यानी कि सिंपली 9 बचेगा, क्योंकि जो 1/10 होगा ये 1/10 से कट जाएगा। देखिए इसके बाद कैलकुलेशन है, आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, वो बहुत दिक्कत वाला बात नहीं है। 4/9 आप चाहो तो एलसीएम लगो तो यहाँ पे 9n हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1/10 दी पावर n, ये थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। 9 बेसिकली यहाँ के बाद कैलकुलेशन है, तो कुछ खास नहीं। यहाँ के बाद यहाँ तक आप पहुंच गए, एक बार इसको दो पार्ट में तोड़ दिए, इसके बदले में n लिख लिए, इसको जीपी के फॉर्मूला में सम कर दिए। अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके बाद फिर आप देख लीजिए। ओके ओके, चलिए ठीक है, अब ठीक होगा। थोड़ा सा हो रहा था, अब देखिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इस पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, मूव करते हैं। ओके, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझते हैं हम लोग। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ एस बी द सम, एस बी द सम, पी द प्रोडक्ट, पी द प्रोडक्ट, and are the sum of the reciprocals of n terms in a GP. Prove that p square is equal to s by r the whole power n. ये एक क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे। Okay, if s be the sum, p the product, and r the sum of the reciprocals of n terms in a GP, prove that p square is equal to s by r the whole power n. एपी जल्दी जल्दी वीडियोस देखिए, जो नहीं देखे, 4 वीडियो आपको दे दिया गया, 2 वीडियोस और है, थोड़ा सा स्पीड पकड़िए, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन में हम लोग 1-2 दिन में आ जाएंगे। ओके, ये एक क्वेश्चन है, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल एग्जाम्स। ओके, if s be the sum, p the product, and r the sum of the reciprocals of n terms in a GP. देखिए s आपको क्या बोलता है, सम है, किसका सम है, p प्रोडक्ट है, एंड r सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ n टर्म्स इन अ जीपी, किसका ये सम है, सम है n टर्म्स इन अ जीपी का है। तो देखिए s क्या बोलता है, s आपके पास बोलता है कि n टर्म्स का सम है, तो मान ली पहला टर्म भी किसका, जीपी का, तो जीपी का फॉर्म क्या होगा, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ये आपका जीपी का फॉर्म है। s be the sum, p the product, and r the sum of the reciprocals of n terms in a GP। ठीक है, तो देखिए ये सम है n टर्म्स का, तो इसका सम होगा a 1 माइनस आर टू द पावर n
बाय 1 माइनस आर, ये सम हो गया। पी क्या है? पी द प्रोडक्ट। पी आपके पास है, पी द प्रोडक्ट। पी जो है वो प्रोडक्ट है किसका है? पी आपके पास हो जाएगा ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब एंड ए आर टू द पावर n माइनस 1। पी प्रोडक्ट है किसका? इन टर्म्स का। पी द प्रोडक्ट ऑफ इन टर्म्स, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद बड़ा सिंपल सा है। देखिए जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे करिए, इसको इससे करिए, देखिए 4 को मल्टीप्लाई किया तो ए टू द पावर 4 है, वैसे आगे मल्टीप्लाई होते जाएगा। तो कितना है ए? कितना है? 1 2 3 4 करके n तक ए है। तो बड़ा सिंपल है, यहां पे देखिए कितना आ जाएगा? ए टू द पावर n आ जाएगा। बड़ा सिंपल है, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए अगर 2 टर्म होता तो ए स्क्वायर होता, 3 होता तो ए क्यूब होता, और आर का जो होना होता वो तो होता ही। 4 टर्म होता तो ए वाला ए टू द पावर 4 होता। तो ऐसा ऐसा करके कितना n तक है, तो ए टू द पावर n होगा। जहां तक आर की बात है, 1 प्लस देखिए 2 प्लस 3 एंड अप टू n माइनस 1 होगा। देखिए हम इसके सम को आपको करके दिखाए थे, लेकिन हम फिर से एक बार लिख लेते हैं, याद ही कर लीजिए। सम ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर होता है n इंटू n प्लस 1/2, और अगर एक कम हम सम करेंगे, इसे एक कम कर लें, n माइनस 1 कर लें, तो कुछ नहीं होता है, यहां पे n माइनस 1 आ जाएगा। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n इंटू n प्लस 1/2, एंड 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n माइनस 1 होगा n इंटू n माइनस 1/2। ये आपका सम है। तो जब देखिए ये आपको एकदम याद रहना चाहिए, दोनों याद रहना चाहिए। अब जब आपको ये बात पता चल गया कि सम क्या होगा, तो बहुत इजी हो गया ये। तो ये ए टू द पावर n कर लीजिए, आर n इंटू n माइनस 1/2 हो जाएगा। ये हो गया p। देखिए ये आपके पास p हो गया, ओके। ये आपके पास s हो गया। अब देखिए हम लोग आते हैं इसके r पे। r क्या बोला? सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स है। r जो है वो सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स है। r जो है आपका सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ n टर्म्स है r। तो देखिए किसका है रेसिप्रोकल? इस सारे टर्म्स का। तो 1/a, 1/ar, 1/ar स्क्वायर, 1/ar क्यूब, एंड ऐसे करके आइए तो 1/ar टू द पावर n माइनस 1। आर क्या है? सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ n टर्म्स इन अ जीपी। आर क्या है? सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ n टर्म्स इन अ जीपी। ठीक है, अब इसको आपको सम करना है। देखिए इसका सम तो आपको पता था कि क्या होगा, ये आपका प्रोडक्ट है इसका, तो ये आपको ऐसा हो गया। अब इसको हम लोग सम करेंगे। देखिए सम करने के लिए देखिए क्या है, देखिए आप रेसिप्रोकल को सम कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, लेकिन ये जीपी के फॉर्म में। याद रखिएगा जीपी का जो रेसिप्रोकल होता है वो जीपी होता है, और एपी का रेसिप्रोकल जो होता है वो एचपी होता है। हाँ, रेशियो बदल जाता है, वो रेशियो चेंज कर जाएगा। जैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखिए ये भी जीपी में होगा, लेकिन देखिए इसका रेशियो जब करेगा तो आर होगा, इसका रेशियो करेगा तो 1/r होगा, फर्क है दोनों में। तो देखिए फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है ए 1 माइनस आर टू द पावर n बाई 1 माइनस आर, ये सम का फार्मूला होता है, ऊपर लिखा ही हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको सम करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म का काम कौन कर रहा है? 1/a, 1। रेशियो का काम कौन कर रहा है? 1/r। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? कितना, एंड 1 माइनस 1/r हो जाएगा। कुछ नहीं किया, हम इसका सम कर दिए। ये जो टर्म्स है ना, इसका पूरा सम करके रिजल्ट लिखे। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, कर लीजिए। 1/a, देखिए एलसीएम लेगा तो 1/r टू द पावर n होगा, तो r टू द पावर n इधर हो जाएगा, माइनस बाई 1/r टू द पावर n, और ये हो जाएगा r माइनस 1/r। थोड़ा और कैलकुलेशन करते हैं इसको, देखो थोड़ा और कर सकते हैं। 1/a, यहां से माइनस को कॉमन खींच लो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आर टू द पावर n, और माइनस यहां बाहर में आएगा, और ये r टू द पावर n, और इसमें भी माइनस से कॉमन खींच के इसको ऊपर लेके जाते हैं, तो 1 माइनस आर। लेकिन अल्टीमेटली देखिए यहां से माइनस कॉमन खींचे और यहां से माइनस कॉमन खींचे तो कट जाएगा, तो ये ऐसा आएगा। तो ये किसका रिजल्ट आ रहा है? आर का।
ये क्लियर हुआ? पहले यहां तक क्लियर करिए, ये क्लियर हुआ तभी हम आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, चलिए देखिए एस आपके पास सम है, ठीक है, पी आपके पास ये प्रोडक्ट दिख रहा है, और आर रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म्स है, तो रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म्स है, तो रिजल्ट आपके पास ऐसा होगा। देखिए चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास पी स्क्वायर, अब पी कितना था आपके पास, इतना, तो कितना लिखेगा, ए टू द पावर एन इंटू आर एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, और इसको क्या करेंगे स्क्वायर, तो ए टू द पावर कितना होगा, टू एन आर एन इंटू एन माइनस वन, तो ये टू यहां भी आएगा, ये टू यहां भी आएगा, कट जाएगा, तो ये रिजल्ट आया पी स्क्वायर का। देखिए अब आपको राइट हैंड साइड जाना होगा, बनाने का मेथड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड का एक रिजल्ट आप निकाल के रख लिए, अब आप राइट हैंड साइड में जाइए, तो राइट हैंड साइड का जो रिजल्ट है वो है एस बाई आर पे होल पावर एन, इसको आपको इक्विवेलेंट इसके दिखाना होगा, तो इसके लिए आपके पास एस और आर का वैल्यू दिया होगा। देखिए एस का वैल्यू आपके पास ये है, और आर का वैल्यू आपके पास ये है, पुट करना होगा, तो चलिए एस का वैल्यू हम पहले पुट कर लेते हैं, ए वन माइनस आर टू द पावर इन बाई वन माइनस आर, और आर के वैल्यू में आ जाइए वन बाई ए वन माइनस आर टू द पावर एन, एक काम करते हैं इसको इसके बगल में लिख लेते हैं, वन माइनस आर आर बाई आर टू द पावर एन, और इस पूरे पे आपका एन पावर होगा। देखिए सारी कहानी में एक चीज तो होगा कि ये वाला पार्ट जो है वो कट जाएगा, और जब इसको आप पलटिएगा तो ये ए ऊपर आ जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है, और ये आर टू द पावर इन भी साथ ही साथ इधर आ जाएगा, नीचे में आर बच जाएगा, तो ए स्क्वायर आर ये ऊपर जाएगा तो एन माइनस वन हो जाएगा, और यहाँ पे एन है, जब इसको आप ओपन करिएगा तो ए टू द पावर टू एन इंटू आर एन इंटू एन माइनस वन, शायद यही रिजल्ट है, और ये रिजल्ट पी स्क्वायर के बराबर है। कुछ नहीं है, पुट करने के अलावा और कोई काम नहीं, देखने से जो भी क्वेश्चन आपको जैसा भी लगे, लेकिन ये बहुत टफ नहीं था। क्लियर है? क्लियर है, तो आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, एक आध बच्चे ही मैसेज कर रहे हैं, बाकी तो कर नहीं रहे। ओके, हाँ ठीक है, मिटाया जाए इसको, इसको मिटाया जाए। सेकंड पार्ट फिर से रिपीट करते हैं, सेकंड पार्ट। अच्छा ये सब उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एस सम था तो ये रिजल्ट डायरेक्ट होता है, पी इसी का प्रोडक्ट किए तो ए टू द पावर एन आया और आर इतना है, इसका रिजल्ट डायरेक्ट हम बोले यूज करिए, याद रखना है। और ये रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म्स है, तो रेसिप्रोकल किए तो फिर जीपी के फॉर्मूला के हेल्प से इसको निकालें, जब फर्स्ट टर्म का ये काम करे, रेशियो का ये काम करे, बस पुट किए, उसके थोड़ा सा कैलकुलेशन किए, कैलकुलेशन आप अपने अपने तरीके से भी कर सकते हैं, तो कैलकुलेशन किया और आर यहाँ निकल के आया। इसके बाद हम लोग को प्रूव करना है पी स्क्वायर इज इक्वल टू एस बाई आर पे होल पावर एन। इसके लिए हम लोग क्या किए, एक बार लेफ्ट हैंड साइड लिए, और लेफ्ट हैंड साइड में पी का वैल्यू रखें, यहाँ पे स्क्वायर है, सॉल्व कर लिए। उसके हम लोग राइट हैंड साइड लिए, राइट हैंड साइड को फिर हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए, एस बाई आर पे होल पावर एन, इस तरह से हम सॉल्व किए, तो रिजल्ट आपके पास ये आया। तो ये कुल मिला के आपके पास यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन आया। चलिए हम लोग अब बात को आगे बढ़ाते हैं, आगे काम करते हैं इसमें, नेक्स्ट इसमें आते हैं। ओके, कुछ और क्वेश्चंस इसमें हम लोग देख सकते हैं, यहां तक तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन है कि इफ ए बी सी डी
सी माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस डी का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन आपके पास है। इफ एबीसीडी आर इन जीपी प्रूफ करो ये, ठीक है। क्वेश्चन आप देख लो, एबीसीडी आपका जीपी में है तो प्रूफ करो कि आपको बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर एंड डी माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होना चाहिए ए माइनस डी के होल स्क्वायर के। ये प्रूफ करना है आपको। आप सॉल्यूशन आप कैसे करिएगा, किस तरह से करिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या करिएगा। देखिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके बढ़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके बढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए गिवन क्या है, गिवन आपके पास है कि ए बी सी डी आपका जीपी में है, ओके। तो क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ए को आप छोड़ दो, बी को आप लिख सकते थे ए आर। देखिए अगर ये चारों जीपी में है तो हम बी को ए आर लिख सकते थे, सी को हम लोग लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर एंड डी को हम लिख सकते हैं ए आर क्यूब। देखिए एबीसीडी अगर जीपी में होगा, देखिए एबीसीडी अगर जीपी में होगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एबीसीडी आर इन जीपी देन प्रूव दैट दिस। तो देखिए ये अगर जीपी में है तो बी को हम लोग ए आर लिख सकते हैं, सी को ए आर स्क्वायर लिख सकते हैं, डी को ए आर क्यूब लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब जब ये काम आप कर लेगा, अब कई बच्चे सोचेंगे ना इसको होल स्क्वायर में तोड़ दें, ठीक है, नहीं, आपको इसका फायदा उठाना है, ये जो लिखा हुआ ना इसका फायदा उठाना है। आप इस टर्म को ऐसे लिख सकते थे। तो अब देखिए अब हम इसके लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर एंड डी माइनस बी का होल स्क्वायर। देखते हैं क्या हो सकता है। देखिए बी को आप क्या लिख सकते हैं ए आर, और सी को क्या लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। सी को क्या लिख सकते हैं आप ए आर स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, डी को क्या लिख सकते हैं आप ए आर क्यूब माइनस बी को लिख सकते हैं ए आर इसका होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब एक तरीका है तो इसको ओपन करके काट छाट कर लीजिए तो वहां से कुछ फायदा मिलेगा आपको, और दूसरा तरीका वो करना ही होगा, लास्ट में तो कोई ऑप्शन नहीं बचता है, वही करना होगा। पहले देखिए क्या क्या कॉमन आ सकता है, ध्यान से देखो, यहां से ए आर को आप कॉमन खींच सकते हो, तो अंदर में बच जाएगा 1 ए आर 1 माइनस आर, ए आर तो खींच चुके हो, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यहां से आ जाओ ए को कॉमन खींच लो यहाँ पे, और यहां पे बच जाएगा आपके पास आर स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहां पे देखो फिर से ए आर कॉमन आ जाएगा ए आर, तो यहां पे बच जाएगा फिर से आर स्क्वायर, ओके, एंड माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखते क्या फायदा हो सकता है, देखा जाए। ध्यान दीजिए, हम लोग क्या कर सकते हैं ये देखते हैं। देखिए ये ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ये 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां से आइए ए स्क्वायर, अच्छा आर स्क्वायर माइनस 1 को आप लिख सकते हैं आर माइनस 1 एंड आर प्लस 1। तो अच्छा आर माइनस 1 का देखिए होल स्क्वायर इस पे लगा हुआ है, तो स्क्वायर स्क्वायर इस पे भी आएगा। एक चीज जान लीजिए, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर जो होता है ना, वाई माइनस एक्स के होल स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब साइन को हम पलट सकते हैं अगर स्क्वायर दिया हो तब। तो यानी कि अगर आप इसको तोड़िएगा ना तो इसको 1 माइनस आर का स्क्वायर एंड 1 प्लस आर का स्क्वायर कर सकते थे। देखिए होल स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, पहले आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसको तोड़िएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तो ऐसा आएगा, फिर जब आप इसको ऐसे खोलिएगा तो ऐसा आएगा, और इसको आप पलट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रीजन ये है ना कि आर माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना,
देखिए माइनस को ले लीजिए 1 माइनस आर इसका होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ऐसा। तो इस टर्म को आप ऐसे लिख सकते हैं जरूरत पड़ने पर। उसी का फायदा उठाएं यहाँ पे, ये ए स्क्वायर हो गया, इसको हम दो पार्ट में तोड़ेंगे तो हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन किए कि कैसे किए, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट जब लीजिएगा तो आपको ये वाला चीज भी दिख जाएगा आपको कि कैसे हम किए यहाँ पे। ओके, अब देखिए इसके बाद फिर सेम काम यहाँ भी करेंगे। देखिए ए स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा 1 माइनस आर का स्क्वायर एंड 1 प्लस आर का स्क्वायर। तो ये खास कैसे किए, पूरा ओपन नहीं किए, हम चाहते तो यहाँ भी खोल सकते थे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी हम वही टर्म्स लगा के काम कर सकते, नहीं किए वैसा। अब देखिए कुछ कॉमन टर्म्स आएगा, क्या क्या आ रहा है, ए स्क्वायर सब में है, अब 1 माइनस आर का होल स्क्वायर सब में है, तो कम से कम इसको तो हम कॉमन खींच ही लेते हैं। तो ए स्क्वायर एंड 1 माइनस आर का होल स्क्वायर कॉमन खींच, तो यहाँ से आर स्क्वायर बच गया। ए स्क्वायर 1 माइनस आर का स्क्वायर को हो गया 1 प्लस आर का होल स्क्वायर ले लो। देखो यहां से ए स्क्वायर तो तुम कॉमन खींच चुके हो, यहाँ पे आर स्क्वायर बचेगा, इसको खींच लियो 1 प्लस आर का होल स्क्वायर है ना। देखो आपको निकालना क्या है पहले वो ध्यान दो, आपको निकालना है ए माइनस डी का होल स्क्वायर। नोटिस करो तो डी कितना होगा, डी आपके पास होगा ए आर क्यूब, इसका क्या होना चाहिए होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ए स्क्वायर ध्यान से देखोगे 1 माइनस आर क्यूब का होल स्क्वायर, ये चीज आपको लास्ट में दिखाना है, आ जाएगा, बहुत दिक्कत नहीं है अब। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेगा, ये ए स्क्वायर हो गया, 1 माइनस आर का होल स्क्वायर हो गया। एक छोटा सा दिक्कत लग रहा है क्वेश्चंस में कहीं पे, देखो तो कैलकुलेशन पूरी तरह से सही है या कहीं पे गलती कर दी है, थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है हमको। ओके तो पूरा पॉजिटिव आ गया, आर टू द पावर 4 वगैरह आ जाएगा। से बनने को तो बन जाएगा यहां से भी, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा सा कहीं पे कटने का कोई चांस नहीं लग रहा कहीं से कुछ भी। ये तो मैनेज है, ये भी मैनेज है। ओके चलिए देखते हैं, जो हो सकता है देखा जाएगा। फिलहाल तो इसको हम लोग आर स्क्वायर एंड 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस 2r। ओके यहाँ पर आइए, आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस 2r, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर यहाँ से भी आर स्क्वायर। चलिए एक बार और ओपन, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 प्लस 2r क्यूब, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। देखो यहां से क्या होगा, तीन टर्म, ठीक है, ये आर स्क्वायर हो गया, ये आर स्क्वायर हो गया, ये आर स्क्वायर हो गया, ये आर टू द पावर 4 हो गया। तो अल्टीमेटली आपके पास आएगा आर टू द पावर 4 प्लस 2r क्यूब प्लस 3r स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, n प्लस 1, ठीक है। और ये आपके पास बाहर में कितना है, ए स्क्वायर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर एंड ए स्क्वायर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। कुछ तो गड़बड़ कहीं लग रहा है मुझे, किसी जगह पे तो गड़बड़ हम कर दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत आसानी से बन जाता क्वेश्चन। चेक करिए कुछ तो गलती है कहीं पर भी। एक काम करते हैं इसको, नहीं तो हम लोग ऐसे करते हैं, एक काम करते हैं, मुझे लगता है कि यहां से तो कुछ ज्यादा लेंदी किए हम। कभी कभी यही होता है कि आप थोड़ा सा भी गलत डिसीजन लिए ना, बस कैलकुलेशन आपका लेंदी हो जाता है।
ऐसे जहां पे हम लोग हैं वहां से भी बनेगा, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे लेके बढ़े। ओके, चलिए इसको हम खोलते, ओपन करते हैं, देखते क्या होता है। ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर टू द पावर 4 माइनस 2AR इंटू ए आर स्क्वायर। चलिए एक काम हुआ, आगे बढ़ते हैं। प्लस ए स्क्वायर आर टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR स्क्वायर इंटू ए। चलिए यहां भी ठीक है, प्लस ए स्क्वायर आर टू द पावर 6 प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2AR क्यूब इंटू AR। देखते हैं क्या हो सकता है। यहां पे पहले इस पे नोटिस करते हैं, ये मिलके ए स्क्वायर होगा और ये मिलके आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर लेते हैं इसको। चलिए ए स्क्वायर आर आर टू द पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर ओके आर क्यूब प्लस ए स्क्वायर आर टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर r to the power 6 and a square r square minus 2 a square r to the power 4। देखिए ए स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर आर स्क्वायर और यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2 आर स्क्वायर, ये कटा ए स्क्वायर आर टू द पावर 4 ए स्क्वायर आर टू द पावर 4, क्या से ये कटा। कुछ गलती की है उस टाइम हम लोग, बचा क्या, बच रहा है आपके पास ए स्क्वायर ओके, फिर बच रहा है ए स्क्वायर आर टू द पावर 6 एंड माइनस 2 ए स्क्वायर आर क्यूब। देखिए ये बचा, ये बचा। पीछे हम लोग कहीं ना कहीं कुछ गलती कर दी है, पीछे कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ किए हैं। ठीक है, आप एक बार उस तरह से भी बना के देखिएगा। ठीक है, लेकिन हमको लगता है कहीं पे गड़बड़ हो गया। यहाँ पे देखिए ए का स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, और ये हो जाएगा ए आर क्यूब का स्क्वायर ओके माइनस 2 ए इंटू ए आर क्यूब। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए आर क्यूब को आप डी पढ़ सकते थे, तो a माइनस डी का होल स्क्वायर। दिस इज अ राइट हैंड साइड। फंस गया थोड़ा, नहीं जल्दी होता नहीं ऐसा, लेकिन आज फंस गए। क्लियर है, आप वैसे भी बना के देखिएगा, वहां पे जहां तक हम छोड़े, अगर आप स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो उस जगह से भी आगे बढ़ने का कोशिश करिएगा, उम्मीद है आ जाना चाहिए। क्योंकि देखिए आया तो वहीं से ना, हम तो ज्यादा मिटा नहीं, 2-3 लाइन मिटाएं, जो कॉमन वन खींचने वाला काम था बस उसको नहीं लेके सीधे ओपन कर दिए और ये आसानी से बन गया। ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले वो बताइए। हाँ, कुछ बच्चों ने मैसेज किया कि सर 2R कहाँ गया। हाँ, कुछ लोगों ने मशवरा भी दिया था, हम देखे नहीं मैसेज कि बिना कॉमन लीजिए खोल दीजिए। चलिए ठीक है, होता है, गलती कर दी है, गलती होना भी चाहिए, नहीं ज्यादा परफेक्ट होने से भी दिक्कत होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे क्वेश्चन जानते हैं, अलजेब्रा हमेशा से हमको पढ़ाने में ना बड़ा असकत यही लगता है कि इसमें कंसेप्ट बहुत कम है, बहुत कम है, माइनर कंसेप्ट है, कैलकुलेशन ही बहुत होता है, और जब कैलकुलेशन आता है तो फिर मन नहीं लगता करने में, जोड़ घटाव करते रहिए करते रहिए करते रहिए, कंसेप्ट का एक अलग मजा है। चलिए एक लगा हुआ क्वेश्चन और कर ही लेते हैं, जब ये क्वेश्चन हाथ में आया तो ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मिसलेनियस का, ऐसे मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा सा पसंद है। ABCD and P are distinct
ऐसे मुझे ये मन नहीं था आज करने का, लेकिन चलिए क्वेश्चन में फंस गए तो एक और बनता है रियल नंबर्स। ए बी सी डी एंड पी थोड़ा बढ़ाए है ना, पी तक आए। आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, इस बार नहीं बोला है कि ये जीपी है एपी है, कुछ नहीं बोला है। आपको क्या बोला? डिस्टिंक्ट रियल नंबर बोल रहा है। such that a square plus b square plus c square p square minus 2ab plus bc plus cd p plus b square plus c square plus d square less than equal to 0. Then prove that ABCD आर इन जीपी। तब आप प्रूफ करो कि ABCD जो है आपका जीपी होगा। क्या ये क्वेश्चन आप करोगे? थोड़ा सा टाइम दें आपको। क्या बोलते हो? थोड़ा सा टाइम दे, 2 मिनट। चल 2 मिनट आपको दिए, थोड़ा दिमाग लगाओ इस क्वेश्चन फिर बात करते हैं। क्या लग रहा है, बन रहा है आप लोग से? देखिए ये क्वेश्चन ऐसे तो बहुत दिक्कत वाला नहीं है, देख सकते हैं हम लोग। ओके, ए बी सी डी एंड पी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। देखिए यहाँ पे आपको बोला कि ये डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स,
ये यहाँ पे कुछ बोल नहीं रहा है इसके बारे में कि जीपी है या क्या है, कुछ नहीं बोला है, सच दैट कुछ इस तरह का। तो प्रूफ करें कि एबीसीडी आर इन जीपी, ये लास्ट में प्रूफ करना है कि एबीसीडी जीपी में होगा। तो चलिए हम इस पार्ट को लेके चलते हैं, यहाँ पे जो है सॉल्यूशन में आते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस bc cd p and b square plus c square plus d square less than equal to 0। इसी को लेके चलते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या करते हैं, एक टर्म यहां से लेते हैं, एक टर्म यहां से लेते हैं और एक टर्म यहां से लेते हैं। देखिए कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा, देखते हैं। हम लोग ले रहे हैं ए स्क्वायर पी स्क्वायर, यहां से एक टर्म ले, और यहां से एक टर्म और ले रहे हैं -2। चलिए पहले इसको खोल देते हैं, बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर -2abp -2bcp and -2cdp plus b square plus c square d square less than equal to। अब थोड़ा देखिए जोड़ा बनाते हैं ना, देखिए ए स्क्वायर पी स्क्वायर यहाँ पे है, बी स्क्वायर यहाँ पे है और 2abp यहाँ पे है। तो आप थोड़ा सा एक ग्रुप बना लो इस तरह का, ए स्क्वायर पी स्क्वायर -2abp एंड प्लस बी स्क्वायर, एक ग्रुप आपका ये हो गया। देन व्हाट, फिर आप आ जाइए बी स्क्वायर पी स्क्वायर -2bcp एंड प्लस सी स्क्वायर प्लस, फिर आप यहां पर आ जाओ सी स्क्वायर पी स्क्वायर -2cdp प्लस डी स्क्वायर एंड ये हो गया लेस देन इक्वल टू 0। उम्मीद करते हैं ये स्टेप क्लियर हुआ होगा, ये स्टेप क्लियर है। कुछ नहीं किए, देखिए ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पेयरिंग किए, फिर ये वाला, फिर ये, देखिए यहाँ पे बी और पी है, बी और पी और सी है, सी वाला पार्ट, मतलब ग्रुपिंग किए और कुछ किए नहीं। फिर सी स्क्वायर पे देखिए यहाँ पे सी पी है और यहाँ पे डी है, तो ये डी वाले के साथ एक ग्रुप बना दिए। अब देखिए एक तरह का फार्मूला हो गया, आप ध्यान से देखिए, एक फार्मूला हो गया, कैसा दिखा रहे हैं हम आपको, ये ए पी माइनस बी होल स्क्वायर हो गया। इसको आप ओपन करिएगा, खोलिएगा तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2abp, इसको जब खोलिएगा तो ये वाला दिखेगा आप। एंड सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा बीपी माइनस सी होल स्क्वायर एंड ये हो जाएगा सीपी माइनस डी होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। पहले ये क्लियर कर लिए, ये स्टेप क्लियर है तभी हम आगे बढ़ते हैं ना। ये हम लोग अभी तक 3 स्टेप यहां से आए, यहां तक क्लियर है स्टेप। चलिए मिसलेनियस से एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। चलिए कुछ बच्चों ने बोला हाँ ठीक। अब देखिए एक चीज नोटिस करिए, आप यहाँ पे कुछ भी रख लो, कुछ भी जो मन है रख लो, ये स्क्वायर के वैसे ही पॉजिटिव होगा। आपको क्या दिखा रहा है कि ये जो टर्म है, ये जो भी टर्म है वो या तो 0 से कम आएगा, नेगेटिव आएगा बोलने का मतलब है, या 0 आएगा। देखिए ये जो भी टर्म है, ध्यान से देखिएगा, ये जो भी टर्म है, जो भी टर्म्स आपको दिख रहा है यहाँ पे, वो या तो आपको 0 आना चाहिए, मतलब ये दिस इक्वल टू 0, या 0 से कम। देखिए एक चीज नोटिस करिए कि यहाँ पे स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव आएगा पक्का है, ये भी स्क्वायर है तो ये भी पॉजिटिव आएगा पक्का है, यहाँ भी स्क्वायर है तो ये भी पॉजिटिव आएगा, मतलब पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, पॉजिटिव आना चाहिए। जबकि यहाँ पे दिखा रहा है कि 0 से कम, 0 से कम मतलब निगेटिव होता है, 0 से कम मतलब निगेटिव होता है। तो इसका ये मतलब है कि भाई देखो पॉजिटिव तो यहाँ पे 2 ही ऑप्शन दे रहे हैं, या तो 0 होगा या तो 0 से कम होगा, तो 0 से कम नहीं होगा ये तो पक्का बात। यहाँ पे बस इतना ही ऑप्शन दे रहा है कि इनका जो सम है वो या तो 0 होगा या तो 0 से कम होगा। तो एक बात तो श्योर है कि 0 से कम तो नहीं होगा, किसी हालत में नहीं होगा, ड्यू टू स्क्वायर ये सब पॉजिटिव होगा, सम भी सारा पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब है कि AP माइनस बी का होल स्क्वायर एंड BP
लॉजिक था यहाँ पे कितना, एनसीपी माइनस डी का होल स्क्वायर आपका 0 होगा, 0 से कम तो नहीं हो सकता है। अच्छा अब एक और चीज, अब ये 0 कब हो सकता है, जब ये इंडिविजुअल 0 हो, बात समझिएगा। ये 0 तभी हो सकता है, देखिए बीच में सम है, बीच में सम है, ध्यान दीजिएगा। तो ये जब इंडिविजुअल, देखिए यार ये तो पॉजिटिव आएगा, ये 0 आएगा, 0 आएगा तो सबको 0 आना पड़ेगा, तभी 0 प्लस 0 प्लस 0 0 होगा। देखिए या तो ये पॉजिटिव देगा, और अगर 0 दिया तो सब 0 होगा, तभी इसका सम 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, स्क्वायर है, या तो पॉजिटिव देगा या तो 0 देगा। ठीक है, तो हम लोग एक बात तो क्लियर हुआ कि नेगेटिव नहीं देगा तब तो 0 देगा। तो मतलब अब हम लोग क्या दिखा रहे हैं, अब दिखा रहे हैं कि इन तीनों का सम 0 है, तो ये तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो तीन पॉजिटिव का सम 0 तो हो नहीं सकता है, इसका मतलब कि इंडिविजुअल 0 होना चाहिए। इसका मतलब है कि एपी माइनस बी आपका 0 होना चाहिए, बीपी माइनस सी आपको 0 होना चाहिए, और सीपी माइनस डी आपका 0 होना चाहिए। तो देखिए एपी इज इक्वल टू बी, तो पी इज इक्वल टू बी बाई ए, और बीपी इज इक्वल टू सी, तो पी इज इक्वल टू सी बाई बी, और सीपी इज इक्वल टू डी, तो पी इज इक्वल टू डी बाई सी। तो जब इन टर्म्स को आप मिलाइएगा तो आपके पास वैल्यू आएगा बी बाई ए, सी बाई बी एंड डी बाई सी। और ऐसा तभी आता है, जैसे मान लीजिए कि एबीसीडी जीपी में है, तो आप क्या बोलते हैं कि जो बी बाई ए का रेशियो होगा वो सी बाई बी के रेशियो के बराबर होगा, और डी बाई सी के रेशियो के बराबर होगा, ऐसे ही तो आया। अगर एबीसीडी जीपी में होगा तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो वो बराबर होगा, यानी बी बाई ए का जो रेशियो होगा वही सी बाई बी का रेशियो होगा, वही डी बाई सी का रेशियो होगा, और वैसे ही तो निकल के आया है। देखिए पी के बराबर ये भी है, पी के बराबर ये भी है, पी के बराबर ये भी है, तो जब इन तीनों को आप इक्वेट करें तो ऐसा आ रहा है, और ऐसा आ रहा है तो इस लाइन के बाद आप लिख सकते थे कि ए बी सी डी जो होगा वो आपका जीपी होगा। इज इट क्लियर? क्लियर क्लियर, चलिए इसको मिटा दिया जाए, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। थोड़ा सा क्वेश्चन जो था आपका लॉजिकल था, मिटाया जाए, है ना। एक छोटा सा कंसेप्ट और है, इस पे भी बात कर ही लेते हैं, फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस को लिया जा सकता है। तब मेरे पास सम भी है, तब हम सम भी जान गए, कैनेट टर्म निकालना भी सीख गए, और एक छोटा सा टर्म है उसको भी जान लेते हैं। मीन पे हम लोग तब बात करेंगे जब आप अर्थमेटिक मीन पढ़ लीजिएगा। तो जल्दी से आप एपी वाला वीडियो उसको क्लियर करिए। जैसे एक क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, देखिए क्या है। The sum of first three terms of a GP is 13th by 12th, and their product is -1. Find these numbers. Find these numbers. Find these numbers. ठीक है, the sum of first three numbers or three terms of a GP is 13 by 12 and their product is -1. Find these numbers. देखिए एक चीज यहाँ पे सीखिए इस क्वेश्चन में, सम वर्ड यूज किया गया, लेकिन ध्यान दिए फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 13 by 12। देखिए जब थ्री टर्म्स का ये लोग बात बोलेगा ना, जब थ्री टर्म्स का बात बोलेगा तो आप स्पेशल टर्म लेना पड़ता है, जैसे ए बाई आर, ए या ए आर, ये जीपी है, आप ध्यान दीजिए ये जीपी है। कैसे बता रहे हैं, ए बाई आर करिएगा तो इसका आर आएगा, ये कट जाएगा, आर ऊपर आ जाएगा,
फिर से ए आर बाई ए करिएगा तो कट जाएगा, फिर से आ रहेगा। लेकिन जब इन दोनों को हम किए तो ये आया, इन दोनों को किए तो ये आया, मतलब रेशियो बराबर है, मतलब ये जीपी में। तो स्पेशल जब नंबर्स आते हैं ना 3 नंबर, तो ये यूज क्या करिए। अच्छा ये भी यूज कर सकते हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं कि क्या ये नहीं यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए हम इसमें एक लॉजिक देते हैं बच्चों को, अगर 3 नंबर के बीच में, 3 नंबर के बीच में प्रोडक्ट वर्ड यूज कर दिया है, क्या यूज कर दिया है, प्रोडक्ट वर्ड, तब आप ये नंबर लीजिए। और अगर ये वर्ड नहीं यूज किया है कि तीनों आपस में प्रोडक्ट है, तो फिर ये लीजिए, ज्यादा फायदा करेगा। बुक्स क्या बोला छोड़ दीजिए, बुक्स क्या बोलता है उस पर दिमाग मत लगाइए, ठीक है। हम फिर से बोल रहे हैं कि अगर 3 नंबर आपको लेने के लिए बोला जा रहा है कि 3 नंबर का सम ऐसा है और प्रोडक्ट ऐसा, देखिए जैसे यहाँ पे देखिए एंड देयर प्रोडक्ट, बुक्स क्या कर रहा है कि हर बार यही लेके बना दे रहा है, लेकिन हम आपको मना कर रहे हैं, क्या मना कर रहे हैं हम आपको, कि अगर ये बोल दिया कि तीनों नंबर का प्रोडक्ट, तब ये नंबर लीजिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये बात नहीं लिखता है, बोलता है 2 के प्रोडक्ट का सम, ऐसे बोलता है कि ए इंटू ए आर प्लस ए इंटू ए आर या ए आर इंटू ए आर, तब ये वाला मत लो नंबर, तब फिर ये लो। जब तीनों का प्रोडक्ट बोल दे, तीनों का, तब ये नंबर लो। और अगर ये लाइन नहीं लिखता है तो फिर नीचे लो, ज्यादा फायदेमंद है। जब 3 नंबर बोलता है तो स्पेशल नंबर, ऐसा एपी में भी आप लोग पढ़े थे 10th में, ए माइनस डी ए और ए प्लस डी लेते थे, ठीक है। 4 नंबर के लिए भी कंसेप्ट है, लेकिन हम 4 नंबर पे जान ही नहीं, क्योंकि 4 नंबर पे क्वेश्चन मिलता ही नहीं हम लोग को, 3 ही नंबर पे मिलता है, ठीक है। और बेसिकली अगर 4 नंबर पे कभी मिला तो नीचे वाला ले लीजिए, कौन सा, ये वाला। बुक्स क्या बोला छोड़ दीजिए, क्वेश्चन इससे बन जाएगा। लेकिन 4 नंबर आपको मिलेगा नहीं जीपी में, एपी में तो मिल भी जाता है, जीपी में 4 नंबर मिलता ही नहीं किसी भी लेवल पे। और 3 नंबर में हम 2 ऑप्शन दे दे रहे हैं, ये कब लोगे, जब प्रोडक्ट वर्ड यूज कर देगा। और प्रोडक्ट वर्ड नहीं यूज करते तो नॉर्मली नंबर तो हम जीपी कैसे ही लिखते हैं। तो अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोलता है कि द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 13/12। तो नंबर्स आर ए बाई आर, ए आर हो गया। तो क्या दे रहा है, ए बाई आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 13/12, ठीक है। और क्या बोलता है, इसका जो सम है ए बाई आर इंटू ए आर इज इक्वल टू -1 है, यानी कि आर आर कैंसिल कर दो, ए क्यूब इज इक्वल टू -1, यानी ए का वैल्यू आ गया -1। देखिए आपका टारगेट क्या है, ए और आर को निकालना। एक बार ए और आर निकल गया तो नंबर तो मिल ही जाएगा, फिर यहाँ पुट करने का काम बच जाता है। तो देखिए एक आपको बोला था प्रोडक्ट करने के लिए, कर दिए, एक आपको बोला था सम करने के लिए, कर दिए। प्रोडक्ट से फायदा क्या हुआ, ए का वैल्यू मिल गया। अब इस वैल्यू को उठा के आप यहाँ पुट कर लीजिए, तो देखिए ए बाई आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 13/12, ए का वैल्यू -1 है तो -1/r -1 एंड माइनस आर, बहुत खराब है जो भी 13/12। कैलकुलेशन कर लोगे, कैलकुलेशन का काम तुम ही खुद कर लोगे, -1 माइनस आर स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू 13/12, क्रॉस कर लो तो हो जाएगा -12 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 आर। सबको तरफ लेके चल जाओ, 12 आर स्क्वायर इधर ले जाओगे तो आ जाएगा ये आपको 25 आर एंड प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। बस थोड़ा सा क्वालिटी है, उसको सॉल्व कर लो, फैक्टर भी आई थिंक हो जाएगा ये, जहां तक मुझे लगता है कि ये फैक्टर होने लायक है, ठीक है। कुछ कॉमन वन भी है क्या, कॉमन तो शायद नहीं है, ये फैक्टर हो जाएगा, 2 पार्ट में टूटेगा ये। 12 है 144 है और 16 और 9 भी वही होता है शायद, तो आई थिंक हो जाएगा 12 आर स्क्वायर प्लस 16 आर प्लस 9 आर प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाओ 4 निकाल लो, आर निकाल लो, तो यहाँ से हो जाएगा 3r और ये हो जाएगा 4, ओके। फिर यहाँ से आपको 3 को कॉमन निकाल लेना है, 3 को कॉमन निकालो तो ये 3r हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, तो रिजल्ट आएगा 4r प्लस 3 और 3r प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ r का वैल्यू आ जाएगा, 2 ठो आ जा रहा है, 4r प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो r इज इक्वल टू -3/4, एक ये आ गया और a का वैल्यू -1 आ गया, नंबर यहाँ से निकल जाएगा।
एक और आ रहा है 3r+4 इज इक्वल टू 0, तो r का वैल्यू हो जाएगा -4/3 और a का वैल्यू -1 है। तो इसके हेल्प से भी नंबर निकलेगा और इसके हेल्प से भी नंबर निकलेगा। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? जिस तरह से एपी में हम लोग 3 नंबर लेते थे उसी तरह से जीपी में भी हम लोग 3 नंबर लेते हैं। ठीक है, तो वो नंबर क्या होगा, ये हम तो जनरली इसी नंबर को रख के बनाते हैं, इसको लेते भी नहीं, लेकिन इसको एक ही जगह पे लो जब तीनों का प्रोडक्ट बोल देता है, नहीं तो यही नंबर चलाओ, ज्यादा फायदा करेगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन हम और करके दिखाते हैं कि ऐसे नंबर लेने पे कुछ जगह पे परेशानी आता है, तो वहां से कैसे निकलेंगे। चलिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखते हैं क्या है कहानी। देखिए क्वेश्चन है कि फर्स्ट 3 नंबर्स इन जीपी, फाइंड 3 numbers, find 3 numbers in GP whose sum is 13th, and the sum of whose squares is 91। ये क्वेश्चन है आपके पास। ये क्वेश्चन है, फाइंड 3 numbers। ठीक है, फाइंड 3 numbers इन जीपी वो सम इज 91, है ना। सॉल्यूशन में आते हैं इसके, देखिए क्या है इसमें, कैलकुलेशन में एक जगह पे बस ध्यान रखना होता है। अब देखिए यहाँ पे फाइंड 3 numbers इन जीपी वो सम इज, देखिए यहाँ पे सम बोल रहा है, वो सम इज 13th and the sum of whose squares is 91। देखिए इस बार प्रोडक्ट पे कोई बात नहीं हुआ कि 3 नंबर का प्रोडक्ट, ऐसा कोई बात ही नहीं होता। नंबर सम बुक्स भले a by r a ar लेता है, लेकिन हम नहीं लेंगे। सॉल्यूशन नंबर्स आर a ar और ar स्क्वायर। तो चलिए हम इसको सम कर लेते हैं, a प्लस ar स्क्वायर इज इक्वल टू 13। एक काम और करते हैं, यहां से a को कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस r square is equal to 13। This is equation number 1 and the sum of whose squares, और ये जो नंबर है ना इसका स्क्वायर कर लो, and this is equal to 91 and the sum of whose squares is 91 and the sum of whose squares is 91। देखिए नंबर्स का हम स्क्वायर किए, स्क्वायर करके सम किए तो ओरिजिनल 90 बनाना चाहिए। तो a स्क्वायर r टू द पावर 4 इज इक्वल टू 91। a स्क्वायर यहां ले लो, 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r टू द पावर 4 इज इक्वल टू 91। देखिए आपको नंबर्स निकालना है, मतलब आपको a और r को फाइंड आउट करना है, a एंड r को फाइंड आउट करना है। देयर आर 2 इक्वेशंस, ठीक है, एंड 2 वेरिएबल्स। आप एक काम करो, 1 वाले को क्या करो ना, स्क्वायर कर लो फ्रॉम 1। देखो a स्क्वायर 1 प्लस r स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लो। ये आप यहां भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, उसके बाद फिर 1 मान लेते। ठीक है, आप अगर ये नहीं करना चाहते थे तो यहां भी कर सकते थे। क्या करते कि इसको a स्क्वायर कर लेते 1 प्लस r, ये क्योंकि बाद में आपको अकल आया तो हम इसको ग्रीन से कर दिए, जो कि 169 होगा, और इसको आप इक्वेशन 1 ले लीजिए।
अब देखिए आपको करना क्या है वो समझिए, ठीक है। आप अब आपको लग रहा है कि अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो ए स्क्वायर वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ आर वाला पार्ट रहेगा, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा दिक्कत है। देखिए हम दिखाते हैं आपको। हम लोग क्या करें, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं। चलिए, तो 1 में कौन है, ए स्क्वायर, 1 प्लस आर स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन में बच्चे जो फंसते हैं ना वो कैलकुलेशन में फंसते हैं। 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 and this equal to 169, मतलब 13th into 13th and by 91। देखिए यहां पे क्या होगा कि आपका ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देख लीजिए ए स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए अब कहानी क्या बन रहा है कि 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ ऊपर आ रहा है और नीचे में आ रहा है आर टू द पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1। थोड़ा सा सिक्वेंसली लिख लिया ये आ रहा है एंड दिस इक्वल टू, काटना चाहते तो काट सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया 13/7। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसको ओपन करते हो या क्रॉस करते हो तो थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, लेकिन एक रिजल्ट हम आपको बताए हैं और हम बार बार बोलते हैं कि ये दिमाग में रख लीजिए इसका फैक्टर आर टू द पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1। जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं उनको पता है कि ये फैक्टर हम कई बार अब तक यूज कर चुके हैं। आर टू द पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 का फैक्टर ये होता है। आप दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि हम लोग क्या कर सकते थे कि 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको आप तोड़ सकते हैं आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 एंड आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 एंड दिस इक्वल टू 13/7। अब ऐसे केस में देखिए क्या होगा, ये तो गया, तो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 एंड आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 13/7। आई थिंक अब सॉल्व हो जाना चाहिए, आपको खास दिक्कत नहीं आना चाहिए। 7r स्क्वायर प्लस 7r प्लस 7 इज इक्वल टू 13r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 13। सबको एक तरफ ले आओ, इस तरफ ले आओ। तो 13r स्क्वायर माइनस 7r स्क्वायर माइनस 13r माइनस 7r एंड प्लस 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा 6r स्क्वायर 7 3 10 यानी कि माइनस 20r एंड ये हो जाएगा आपके पास 6। ठीक है, कुछ कॉमन होगा तो निकाल लो, यहां सॉल्व कर लो, कुछ खास दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो मतलब देखिए किस तरह से सॉल्व हुआ। एक ये जगह था जहां पे आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ सकता था, ये जगह, ये जगह, ये जगह आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अगर आप ये चीज नहीं करते तो थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी होता। तो ये रिजल्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट। होप सो आप समझे होंगे इसको। ठीक है, कोई खास दिक्कत नहीं आना चाहिए, मिटाएंगे इसको, क्लियर करेंगे, है ना। इसके कुछ है नहीं, यहाँ पे कॉमन निकाल लीजिएगा, 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 आएगा और ये आराम से फैक्टर हो जाएगा दो पार्ट में, वहां से r का वैल्यू निकल जाएगा। कोई खास दिक्कत नहीं आना चाहिए। इसके बाद मिटाएं, ये क्लियर है आपको, कहीं कोई डाउट, कोई डाउट है इसमें कहीं पर भी किसी भी बच्चे को। इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है, वो देख लेते हैं थोड़ा, है ना, 3 नंबर पे। देखिए दोनों क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ सीखने लायक बात था। जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी। क्वेश्चन है कि फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी, वो सम इज 52, okay, and the sum of whose products and
and the sum of whose products in pairs is 624. Is 624. ये एक क्वेश्चन है. Find three numbers in GP whose sum is 52 and the sum of whose products in pairs is 624. कैलकुलेशंस तो आप ही करो, इसका कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा हिंट करके छोड़ देते हैं. देखो इस बार बच्चों को ये डाउट लगेगा कि पिछली बार तो सर बोल रहे थे कि प्रोडक्ट के बारे में, यहाँ पे है, लेकिन ध्यान दिए सम ऑफ उस प्रोडक्ट्स इन पेयर्स बोला है. तो हम फिर बुक ने भले ए बाई आर ए आर ले लिया होगा, बट हम मना करेंगे. नंबर्स आप यही लीजिए, नंबर्स आर ए आर और ए आर स्क्वायर ही लीजिए. और आपको सम करने क्या बोल रहा है, ए प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 52. अल्टीमेटली यहां से ए को हम कॉमन खींच सकते हैं, बाद में देखेंगे इसका जरूरत पड़ता है कि नहीं पड़ता है. इसको यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देते हैं. अब क्या बोलता है, फाइंड थ्री नंबर्स इन जीपी वो सम इज 52. इतना तो काम कर दिए. एंड द सम ऑफ दोस प्रोडक्ट्स इन पेयर्स, पेयरिंग करना आपको, ए इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर एंड ए आर स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू 624. क्या फायदा हो सकता है, पहले तो मल्टीप्लाई कर लें, ए स्क्वायर आर क्यूब एंड ए स्क्वायर आर स्क्वायर 624. ए स्क्वायर आर को कॉमन खींच लो, ये तो 1 बचेगा, ये आर स्क्वायर बच जाएगा और ये आर बच जाएगा. आराम हो गया, तो बहुत इजी हो गया. बस डिवाइड करने का काम बचा है, वो कर लेना आप. ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2 डिवाइडेड बाय 1. फायदा क्या होगा, देखिए ये वाला पार्ट पूरा कट जाएगा. पूरा तो नहीं, स्क्वायरिंग करना होगा इसको, थोड़ा सा स्क्वायरिंग करना होगा. ए स्क्वायर आ गया ना, इसको हटाना है, स्क्वायरिंग करना होगा. तो चलिए स्क्वायरिंग कर लीजिएगा. ए स्क्वायर 1 प्लस आर, ये प्रीवियस टाइप का हो गया 52 का स्क्वायर. इक्वेशन बना हुआ, इसको आप मान लो. अब कर लेना, थोड़ा मेहनत है लेकिन हो जाएगा. उम्मीद करें यहाँ के बाद कैलकुलेशन हो जाएगा. देखिए नंबर्स हम बदल लिए, नंबर से ही ले रहे हैं बार बार. वो सिर्फ एक ही जगह पे लेते थे जब तीनों को बोल देता, तीनों बोल देगा कि ये नंबर और प्रोडक्ट में, तब फायदा है इस नंबर को लेने का. बाकी नहीं तो और कोई खास फायदा नहीं होता इससे. आप इसमें ये नंबर भी लेके चलोगे तो यहीं पहुंचोगे लास्ट में. अगर तुम ये नंबर भी लेकर चलोगे ना तो एंड में सॉल्व वॉल्व करके यहां और यहीं पहुंचोगे. तो बेहतर है कि हम इसी को लेकर चले. क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत किसी को यहां तक? मिटाया जाए इसको. नंबर्स पे मुझे नहीं लगता कि अब दिक्कत होना चाहिए. नंबर्स पे हम जो कंसेप्ट था आपको दे दिए. देखा जाएगा क्वेश्चन सॉल्व. ये क्वेश्चन देखिए, इफ ये ठीक क्वेश्चन है. क्वेश्चन है कि इफ ए बी सी आर इन जीपी, एबीसी आपका जीपी में है, तब प्रूफ करें, देन प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाई बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी इज इक्वल टू बी प्लस ए बाई सी प्लस बी. ये एक क्वेश्चन है. एबीसी जीपी में है तो प्रूफ करो ये रिजल्ट को. कुछ पल्ले पड़ रहा है क्वेश्चन? ठीक है, अगर आपको बहुत ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है तो इस टर्म्स को थोड़ा सा यूज करने की कोशिश करते हैं. क्या हो सकता है इससे? देखिए सॉल्यूशन में आते हैं हम लोग. ए बी और सी आपको दे रहा है जीपी में.
यहाँ पे आप दो बात कर सकते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, मतलब आप बी स्क्वायर की जगह पे आप ए सी लिख सकते हैं, या ए सी की जगह पे आप बी स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन उससे भी कुछ खास फायदा नहीं होने वाला मुझे लगता है। लेकिन एक चीज और कर सकते हैं, ए बी सी अगर आपका जीपी में है तो बी को आप ए आर लिख सकते हैं एंड सी को ए आर स्क्वायर लिखते हैं। हम दोनों चीज करके देख लिए, ये भी कर लिए और ये भी कर लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ खास फायदा आपको मिल रहा है। मान लिया बी स्क्वायर की जगह पे ए सी कर भी लीजिएगा, तो ए बी प्लस ए सी तो दोनों में कॉमन आएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर होगा, यहाँ पे बी सी होगा, उससे बी प्लस ए और सी प्लस बी आएगा कि नहीं आएगा वो देखने वाला बात होगा, लेकिन मुझे लगता है इससे फायदा होगा। चलिए करके देखते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाई बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। ए स्क्वायर को तो आप कुछ कर नहीं सकते, बी की जगह पे आप ए आर ले लीजिए, बी की जगह पे ए आर का स्क्वायर ले लीजिए, बी की जगह पे ए आर ले लीजिए और सी की जगह पे आप ए आर स्क्वायर ले लीजिए, ए आर स्क्वायर इंटू ये ए हो गया, बी की जगह पे ए आर ले लीजिए। क्या रिजल्ट होगा वो देखने वाला बात होगा। देखिए ए स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर आर हो जाएगा, ये ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। नीचे आते हैं, ए स्क्वायर आर क्यूब, ए स्क्वायर आर स्क्वायर एंड ए स्क्वायर आर। कुछ कॉमन है तो निकाल लो, ए स्क्वायर तो एकदम क्लियर कॉमन दिख रहा है ऊपर से, तो 1 प्लस आर स्क्वायर, यहां से भी ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा, साथ में आर भी कॉमन निकल जाएगा, तो ये बचेगा आर स्क्वायर, ये बचेगा आर और ये बचेगा 1। कुछ लग रहा है कि कट जाएगा, ये पार्ट गया, ये पार्ट और ये पार्ट गया, आपको मिला 1/r। डायरेक्ट वो नहीं निकल पाए जो हम चाह रहे थे। जनरली मुझे पसंद नहीं है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करना, लेकिन इस बार ऑप्शन नहीं दिख रहा ज्यादा, बी प्लस ए सी प्लस बी। आपका होमवर्क है डायरेक्ट निकालने की कोशिश करेगा तो ये रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके हेल्प से किसी का आ जाएगा तो थोड़ा सा भेज दीजिएगा, तो मुझे दिक्कत लग रहा है डायरेक्ट आना। बी की जगह पे कितना रखिएगा, ए आर प्लस ए, सी की जगह पे ए आर स्क्वायर, अब बी की जगह पे ए आर, कुछ कॉमन निकलेगा ए 1 प्लस आर, यहां से कुछ कॉमन निकलेगा ए आर 1 प्लस आर, कट छट करेंगे, ये कटा, ये कटा, 1/r बचा। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको राइट हैंड साइड के बराबर दिख रहा है, प्रूव्ड। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? यस या नो? एक क्वेश्चन और क्या आ सकता है, क्या नेक्स्ट डे करें? अब एक क्वेश्चन और कर लें या अगले दिन करें? नेक्स्ट डे थक जाता है इतना जल्दी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट डे फिर बात करते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ आते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ आते हैं, ढंग का क्वेश्चन। अगले दिन आपका आईक्यू देखेंगे, आईक्यू कितना आपका स्ट्रांग है। आज बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन था, ज्यादातर आपको फॉर्मूला बेस्ड था। नेक्स्ट डे हम लोग बात करते हैं कुछ ढंग के क्वेश्चन पर। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।